हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए आए हैं, और कहने वाला सुनने वाले से ज़्यादा मोहताज है। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में इंसान को भेजा, और इंसान को भेजा महज अपनी इबादत करने के लिए। अल्लाह एक जगह कुरान में फरमा रहे हैं, हमने इंसान और जिन्नात को बनाया कि वो हमारी इबादत करें। ठीक है ना मेरे भाइयों। और अल्लाह ने इस दुनिया में जितनी चीज़ें रखी हैं वो इस इंसान के लिए रखी हैं, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब जो चीज़ उतनी ऊंची होती है, जिसकी क्वालिटी उतनी ऊपर होती है, उसकी काम भी उतना ही ऊंचा होता है। अल्लाह ने नबियों का सिलसिला बंद कर दिया, और अब इस दुनिया में कोई नबी नहीं आएंगे। आपके हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पैगंबर इस दुनिया में भेजे गए, और उनका काम जो है वो हमारा काम है। उनका काम क्या था? लोगों को दावत देना। और अल्लाह कुरान में फरमाया, तुम बेहतरीन लोग हो। काय के लिए बेहतरीन हो? कि लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो, और क्या करते हो? बुराई से रोकते हो, और एक अल्लाह पर ईमान लाते हो। अल्लाह पे ईमान लाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, अच्छाई का हुक्म करना भी ज़रूरी है और बुराई से रोकना भी ज़रूरी है। यूँ आता है हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह पाक ने एक बस्ती को उलट दिया, ख़त्म कर दिया, और फ़रिश्ते को भेजा, जाओ इस बस्ती को ख़त्म करो। जब फ़रिश्ता वहाँ पहुँचा तो उसने देखा एक बहुत बड़े आबिद थे जो कितने सालों से वहाँ पे इबादत कर रहे थे। तो उसने अल्लाह तबारक ताला से पूछा कि अल्लाह पाक, वहाँ एक फ़लाँ बंदा है, वह आपकी बड़ी इबादत करता है। तो उन्होंने कहा, उसके ऊपर ही उस बस्ती को उलट दो। क्यों? क्योंकि मेरे हुक्म टूटते गए और उसको अपनी इबादत में लगा रहा, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अच्छाई का हुक्म नहीं करा और बुराई से रोका नहीं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत ऊँचा काम है, नबियों वाला काम है, और अपन लोगों को सबको करना है, करेंगे इंशाल्लाह। और शुरुआत इसकी अपने घर से करनी है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको। हदीस पाक का मफ़हूम है, उस आग से सबको बचाओ, तुम अपने घर वालों को, जो इस दुनिया से 70 गुना ज़्यादा तेज़ आग होगी, जहन्नुम की आग। शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। घर में तालीम करें, कुरान पाक के हल्के करें, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, ताकि घर में दीन आए। घर में दीन आएगा तो ज़िंदगी में दीन आएगा, औलादों में दीन आएगा, बीवियों में दीन आएगा, माँओं में, बहनों में दीन आएगा, तो नस्लों में दीन आएगा। मर्द का दीन, मर्द का ईमान दरवाजे तक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में मशगूल रहता है, उसे उसमें रहना होता है। और ऐसे ही मगर लेडीज़ का दीन जो होता है वो औलादों में उतरता है। माँ बहनों का दीन जो होता है वो औलादों में उतरता है, नस्लों में उतरता है। तो करेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा नफ़ा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।